मंदिर में भी महाशिवरात्रि के दिन सजावट की गई है। बाबा का दरबार 44 घंटे तक खुला रहेगा। इस दौरान श्रद्धालु लगातार दर्शन करने के लिए आते रहेंगे। दिन भर दूध और जल से बाबा महाकाल का अभिषेक होगा। सुबह से ही भक्तों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। महाशिवरात्रि पर बाबा महाकाल पूरी रात जागेंगे। इस दौरान 4 प्रहर की पूजा होगी और सप्त धान्य अर्पित किए जाएंगे। महाकाल की नगरी उज्जैन को विवाह के घर जैसा सजाया गया है, क्योंकि महाशिवरात्रि है। ऐसे में आज बाबा महाकाल भक्तों को 44 घंटे तक लगातार दर्शन देने वाले हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों को महाकाल के दर्शन कराते हैं। बाबा महाकाल की ये भव्य शिवलिंग है, जिसे दर्शन करने के लिए दूर दराज से लोग उज्जैन पहुंच रहे हैं। और आज का दिन अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज महाशिवरात्रि का पर्व है और आज के दिन पूजा अर्चना करने से विशेष तौर पर लाभ मिलता है। आज सुबह 2:30 बजे के आसपास महाकाल मंदिर के पट खुले हैं। इसके बाद से अब कल सुबह 11 बजे के बाद तक लगातार बाबा महाकाल के दर्शन होते रहेंगे और कल 11 बजे सीधे भस्म आरती होगी। साल में ऐसा पहली बार ही होता है जब सुबह की जो तड़के की भस्म आरती है वो नहीं होती है, वो शिवरात्रि के अगले दिन का मौका होता है। और वो कल का दिन है जब दिन में बाबा महाकाल की जो भस्म आरती है वो की जाएगी। इसके अलावा खास तौर पर श्रृंगार जो है वो अलग तरीके से बाबा महाकाल का किया जाना है। जो गर्भगृह के अंदर की सजावट है वो देश के अलग अलग हिस्सों, इसके अलावा विदेशों से जो फूल मंगाए गए उससे बाबा महाकाल के दरबार को सजाया गया है। पूरे महाकाल के परिसर को नटराज मंदिर के थीम पर सजाया गया है। खास बात यह है कि आज पूरी रात बाबा महाकाल दर्शन देंगे। किसी भी तरीके से भक्तों को कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए प्रशासन ने पूरी व्यवस्थाएं की हैं और करीब 40 मिनट में जो सामान्य दर्शन है वो कराने का दावा प्रशासन की ओर से किया जा रहा है। और आज करीब 10 लाख लोगों के दर्शन करने की संभावना है। और आप देख सकते हैं कि लगातार जो भक्त हैं, भक्तों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। बड़ी तादाद में सुबह से भक्त पहुंच रहे हैं और वो बाबा महाकाल के दर्शन कर रहे हैं और ये लगातार चलता रहेगा। मंदिर प्रशासन ने भक्तों को सही तरीके से दर्शन हो पाए इसके लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं की। कहा जाता है कि भोलेनाथ बहुत भोले होते हैं और एक लोटा जल में ही मान जाते हैं, तो उस एक लोटे जल को चढ़ाने की भी कोशिशें हैं। कुछ पुजारियों के जरिए लोग चढ़ा रहे हैं। इसके अलावा उज्जैन में अलग अलग जो मंदिर हैं वहां पर भी लोग पहुंचकर दर्शन कर रहे हैं। न सिर्फ महाकाल मंदिर बल्कि हरसिद्धि मंदिर, इसके साथ ही बड़ा गणेश मंदिर में भी बड़ी तादाद में भक्तों की भीड़ है। और आज 44 घंटे तक भक्त लगातार दर्शन करेंगे और बाबा महाकाल के आशीर्वाद लेंगे। सर, कितना महत्वपूर्ण आज की पूजा अर्चना मानते हैं? कैसे कैसे आज महाकाल के दरबार में आज का दिन काफी महत्वपूर्ण दिन है। महाशिवरात्रि महापर्व है। लाखों भक्त बाबा के दर्शन पाकर अपने आप को धन्य मान रहे हैं। प्रातः काल से बाबा का दरबार खुल चुका है भक्तों के लिए। कुंटलों दूध दही से बाबा का स्नान किया गया है। 3 बार बाबा के दरबार के अंदर पूजन अर्चन चलेगी। 44 घंटे तक बाबा का दरबार खुला रहेगा भक्तों के लिए। आज किस तरीके से विशेष पूजा अर्चना बाबा महाकाल में फलों के रसों से स्नान कराया गया है। दूध पंचामृत स्नान का विशेष श्रृंगार किया गया है। बाबा महाकाल के दरबार को एक आन बान शान के साथ सजाया गया है। और गर्भगृह का जो बाबा महाकाल की पूजन है, विशेष पूजन अर्चन भक्तों के लिए पुजारी परिवार के द्वारा की जा रही है। 44 घंटे तक भक्त लोगों के माध्यम से भगवान शिव के ऊपर जल धारा और दूध धारा चलती रहेगी। 44 घंटे तक लगातार जल धारा और दूध धारा बाबा महाकाल के ऊपर चलती रहेगी। अलग अलग तरीके का श्रृंगार बाबा के देखने को मिलेंगे और फिर सेहरा श्रृंगार भी महाकाल का किया जाएगा। उज्जैन से कैमरा पर्सन अभिषेक सिंह के साथ आकाश द्विवेदी, एनडीटीवी। खंडवा में महाशिवरात्रि को लेकर धूम है। ओमकारेश्वर में भक्तों की भीड़ बाबा के दर्शन के लिए पहुंच रही है। दूर दूर से भक्त बाबा के दर पर अपनी मनोकामना लेकर आ रहे हैं। वहीं इसके साथ ही भक्त भारत पाकिस्तान महामुकाबले को लेकर भारत की जीत के लिए प्रार्थना भी कर रहे हैं। आज महाशिवरात्रि का दिन है और आज ही के दिन भारत और पाकिस्तान का मैच भी है, मुकाबला भी है। इस मुकाबले में भारत एक बार फिर पाकिस्तान को पटकनी देने के लिए तैयार है। इसी बीच हमारे साथ यहाँ पर ओमकारेश्वर मंदिर में जो युवा है वो आए हैं, भारत की जीत की कामना के लिए आए हैं कि आज भारत एक बार फिर से जीते और अपना परचम लहराए, तिरंगा लहराए।
क्या कुछ कामना की आपने? इसमें कोई शक नहीं है कि भारत इस बार फिर पाकिस्तान को पटकनी देगा और हम सब हमारे युवा साथियों के साथ में आज बाबा ओमकारेश्वर के दर्शन करने आए और उनसे हमने यही कामना करी है कि इस बार फिर से भारत पाकिस्तान को हराए और बुरी तरह और हमेशा हराता रहे। बिल्कुल हराता रहे। आप लोग जो पिछले मैचेस जो हुए हैं भारत पाकिस्तान के, उसमें हमने देखा कि भारत ने हर बार जो है अभी वर्ल्ड कप में हमारा 7-1 स्कोर है ऑल ओवर T20 वर्ल्ड कप में अभी इस साल, तो यानी कि हम बिल्कुल बहुत आगे ही चल रहे हैं और भारत कहीं भी पाकिस्तान से झुक नहीं रहा। आज शिवरात्रि का दिन भी है, क्या आज बाबा महाकाल की कृपा से बिल्कुल भारत जीतेगी। बिल्कुल आज भारत जीतेगी, सभी की यही कामना है। क्या लगता है आपको कि किस तरह का आज का मुकाबला होने वाला है और आज कौन जो है आज पाकिस्तान की धुलाई करेगा? बिल्कुल निश्चित है, इसमें कोई दोहराई नहीं है कि भारत पाकिस्तान को पटकनी देगा और इसमें हमने ओंकार बाबा से भी यही प्रार्थना करी कि खूब अच्छे रन से भारत विजय हो। वैसे भारत की टक्कर में पाकिस्तान है ही नहीं। तो आज क्या लगता है आज कौन सा खिलाड़ी जो है आज अच्छा चलेगा? देखिए सारे खिलाड़ी अच्छे चलेंगे, सब पे बाबा महाकाल की कृपा है और ऊपर से पाकिस्तान के हिसाब से हमारे एक एक खिलाड़ी सबसे ज्यादा भारी है। तो बिल्कुल पाकिस्तान के खिलाफ जो है हमारा एक एक खिलाड़ी जो है वो जाबाज खिलाड़ी है और काफी जो है दमखम रखता है। क्या लगता है आप आज बाबा महाकाल के दरबार में पहुंचे हैं, यहाँ पर आपने आज कामना की, किस तरह की कामना की? आज हम सभी मित्र इंदौर से पधारे बाबा महाकाल के दर्शन के लिए आए हैं। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर हम सब ने यही कामना करी कि हमारा देश आगे बढ़े, माँ नर्मदा की नगरी में खड़े, हमारा क्षेत्र भी आगे बढ़े, सभी कुशल आज मंगल। जो महामुकाबला है भारत पाकिस्तान के बीच में, ऐसे में क्या आप लगता है कौन सा खिलाड़ी जो है आज पाकिस्तान की धुलाई करने वाला है? निश्चित ही भारत आज बाकायदा जीतेगी और बहुत अच्छे रनों से जीतेगी और पाकिस्तान को पटकी देगी। हमारे सारे प्लेयर अच्छे खेलेंगे आज और विजय होगी भारत। बिल्कुल सभी की यही कामना है कि आज महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर एक बार फिर से भारत अपना तिरंगा फहराए और पाकिस्तान को जमकर पटकनी दे। खंडवा से अपने कैमरा पर्सन विजय तीर्थानी के साथ निशात सिद्दीकी, एनडीटीवी। ग्वालियर में भी महाशिवरात्रि की धूम है। शहर के सभी शिवालयों पर भक्तों की भीड़ है। प्रसिद्ध अचलेश्वर मंदिर पर भक्तों की लंबी लंबी कतारें लगी हैं। लंबे इंतजार के बाद भी दर्शन मिलने पर भक्त खुश है। अचलेश्वर मंदिर से एनडीटीवी संवाददाता देश श्रीमाली ने जायजा लिया है। ये मंदिर बहुत ही प्राचीनतम है और यहाँ पे श्रद्धालु बहुत ही अपने दूर दूर से आते हैं और यहाँ पे बाबा अचलनाथ सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं और यही सबकी यहाँ पे श्रद्धा और भक्ति से सब लोग अपने समय लंबी लंबी कतारें यहाँ पे आज कटोरा ताल तक ये कतारें लगी हुई हैं, 2-2 घंटे से दर्शन के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। जी आज इतना बड़ा साल भर का महापर्व है, इसको सब पूरी जनता बहुत हर्षोल्लास से मना रही है। यहाँ पुलिस व्यवस्था चारों तरफ लगी हुई है, 3 तरफ से एंट्री और 3 तरफ से एग्जिट है, जो हर पॉइंट पे पुलिस लगी हुई है सबकी सुविधा के अनुसार। तो सभी लोगों को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी लोग आए और महाशिवरात्रि के पर्व पर महादेव के दर्शन करें और सभी का स्वागत। यहाँ जो है लगभग 8 से 9 लाख लोग आज दर्शन करने पहुंचेंगे। देर रात से यहाँ लोगों के पहुंचने का, भक्तों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। जगह जगह दुकानें लगाई गई हैं, पंडाल लगाए गए हैं, सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रखी जाती है यहाँ, क्योंकि बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं और सीसीटीवी कैमरे की निगरानी की जाती है। सैकड़ों की संख्या में लोग जो है यहाँ वॉलेंटियर तैनात हैं, सैकड़ों की संख्या में पुलिस फोर्स तैनात है और आप देख सकते हैं कि लोगों को 3-3, 4-4 घंटे का इंतजार करना पड़ता है, तब यहाँ दर्शन हो पाते हैं। इस बार खास व्यवस्था की गई है कि डीजे जो है बहुत नियंत्रित किए गए हैं, क्योंकि उससे जो है हंगामा मचता था। राजू तो जो है आप देख सकते हैं लोगों, तो देखिए भगवान के लिए, भक्तों के लिए यहाँ वितरण फलों की व्यवस्था भी की गई है, पानी की व्यवस्था की गई है, हर तरह से टॉफी आप देख सकते हैं कि अब जमाना बदल गया तो टॉफी भी बांटी जा रही है ताकि बच्चे आएं और जो है टॉफी लें, मिठाइयाँ आए। 56 प्रकार का एक तरह से भोग लगाया गया है, प्रसाद का वितरण किया जा रहा है और आप देख सकते हैं ये ना। अब हमारे साथ पूर्व सचिव है न्यास के, उन्हीं से बात करते हैं। राजू भाई, कितने लोग अभी तक आ चुके, कितने बजे से यहाँ प्रवेश भगवान का दर्शन शुरू हुए? यहाँ पे रात को 12 बजे से लाइन लग गई थी और भीड़ भरी रही है। अभी इस समय इंदिरा चौराहे माता जी पार्क तक की लाइन है और मैं नहीं समझता आज 7 से 8 लाख लोग दर्शन करेंगे।
हर साल तो अभी कितने बजे से दर्शन होना शुरू हुए थे? 12 बजे से मंदिर के बंद तो खैर बंद ही नहीं हुए, और 12 बजे से हुए, और सबको बहुत बढ़िया दर्शन हो रहे हैं। पुलिस की व्यवस्था भी बहुत बढ़िया, कार्यकर्ताओं की व्यवस्था भी बहुत बढ़िया, बड़ी शांति से व्यवस्था है। बिल्कुल, देखिए पुलिस की भी व्यवस्था है, शांति भी है, क्योंकि भक्त तो भगवान का दर्शन करना चाहते हैं और हर तरह से लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। लोगों की यही इच्छा है कि कैसे भगवान के दर्शन किए जाएं, बट आज रात को बंद नहीं किए गए हैं और रात को 12 बजे से यहाँ दर्शन होना शुरू हो गए थे लोगों के। दर्शन हो गए आपके? दर्शन हो गए, बहुत अच्छे दर्शन हुए। बाबा की कृपा हमारे ऊपर जो है ना, बहुत अच्छे दर्शन हुए, बहुत बढ़िया दर्शन हुए, बहुत अच्छे दर्शन हुए थे। कितनी देर लगी दर्शन होने में? 5-10 मिनट लगी थी हमें तो। अच्छा, चलिए देखिए उनको जल्दी हो गए, जो भाग्यशाली हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हम आपको बताते हैं, जो घंटों से लाइन में लगे हुए हैं और उन्हें भगवान के दर्शन करना चाहते हैं। यहाँ 12 बजे से रात को लाइन शुरू हो गई थी और 12 बजे भगवान की विशेष आरती हुई, अभिषेक हुआ और उस अभिषेक के बाद जो है भगवान के दर्शन होना शुरू हुए। तब से लगातार जो इस तरह की लाइनें लगी हुई है। सीहोर में महाशिवरात्रि पर कुबेरेश्वर धाम में शिव भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। यहाँ शिव भक्तों ने आरती के बाद मंदिर परिसर में पौधे रोपे। श्रद्धालुओं ने मंदिर परिसर पर बेल और शमी के पौधे लगाए। आज शिवरात्रि का पावन पर्व है और कुबेरेश्वर धाम में शिव भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है। पंडित प्रदीप मिश्रा ने उनके भक्त और शिव भक्तों से आह्वान किया था कि इस बार वह ग्रीन शिवरात्रि मनाए। यहाँ पर लाखों की संख्या में लोग हैं और सब लोग जो है पौधा लगा रहे हैं। हम उनसे बात करेंगे कि ये पौधा वो क्यों लगा रहे हैं। दीदी, यहाँ पर ये देख रहा हूँ मैं, लोग पौधा लगा रहे हैं, क्या कारण है इसका पौधा लगाने का? बोलो। ये महाराज जी ने बताया ना, इसलिए क्या बताया? ग्रीन शिवरात्रि के लिए। ग्रीन शिवरात्रि का क्या महत्व है? अच्छी हाँ अच्छा होता है, इसलिए वो पौधा लगाने का इसलिए लगाए जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? बबली यादव, कहाँ से आएंगे? इंदौर से। तो जो पौधा लगाने का बोला था तो इसको लेकर आप लोग पौधा लगा रहे हैं। प्रकृति बचाओ को नारा दिया था बाबा ने, इसलिए लगा रहा है। आप कहाँ से आई हैं? महाराष्ट्र से है, लातूर से आया। लातूर से आया। आपने लगाया पौधा? हाँ, लगाया वो बेलपत्री का पौधा। बेलपत्री का पौधा लगाया। और भी लगाएंगे आगे? हाँ, और भी लगाएंगे, घर पे लगाएंगे, गाँव पे भी लगाएंगे। हाँ, लगाएंगे। और भी बात करते हैं हम। बेलपत्री की पूजा करते हैं, महाराज जी ने बोला, इसलिए बेलपत्री की करते हैं। शनि पौधा, बेलपत्री। हम अमृतसर से आए, पंजाब से आए। आप लोग कौन सा पौधा लगाया? हम बेलपत्री का लगाएंगे, शमीम का भी लगाएंगे। शमी का, इससे जो वातावरण शुद्ध होगा और धरती में जो पानी जाएगा वो भी हमारी शुद्धि होगी सबकी। आप कहाँ से आई हैं दीदी? मैं राजस्थान से, नागौर जिले से आई हूँ। और क्या कहें, बाबा ने आह्वान किया था ग्रीन शिवरात्रि का। हाँ, तो आज एक पौधा मैंने लगाया है, 2 पौधे मेरे बच्चे ने वहाँ गांव लगाया है, भोले बाबा के मंदिर में ही लगाया। सम्मी का पौधा लगाया मैंने, बेलपत्र का लगाया। आज मैं चाहती हूँ कि सब पूरे संसार में पौधे लगाने चाहिए, ताकि है ना हमारे आने वाला वक्त बहुत खुशहाली से रहे, हरा भरा रहे। और बाबा का क्या बखान करूँ, मैं बहुत आभारी हूँ बाबा की, मुझे दूसरी बार यहाँ बाबा ने बुलाया है और मेरे कष्टों को दूर करा है। तो ये शिव भक्त है जिनका कहना है कि जो पंडित प्रदीप मिश्रा है उन्होंने आह्वान किया है कि पौधा लगाए, और लोगों ने इस समय पौधा लगा रहे हैं और अपने और भी लोगों से आह्वान कर रहे हैं पौधा लगाने का, प्रकृति बचाने का। कपिल सूर्यवंशी, एनडीटीवी, सीहोर। टीकमगढ़ के कुंडेश्वर धाम में महाशिवरात्रि पर आस्था का जन सैलाब उमड़ा। प्रशासन ने भक्तों की सुविधा के लिए बेहतर व्यवस्था भी की है। आज रात तक लाखों की संख्या में श्रद्धालु कुंडेश्वर धाम पहुंचकर मंदिर में पूजा पाठ करेंगे।
7 पार्किंग बनाई गई है, जिसमें से 4 व्हीलर पार्किंग अलग है, डाइवर्शन पॉइंट बनाए गए हैं 4 वो अलग है, ताकि कोई भी मंदिर दर्शन करने आ रहा है उससे कोई असुविधा ना हो। और यदि कोई मंदिर दर्शन नहीं कर रहा है या बगल से निकलना चाहता है तो डाइवर्शन होते हुए वो व्यवस्थित शहर की ओर जा सके या शहर की ओर से दूसरे अपने मार्ग पे जा सके। प्रयास हम ये कर रहे हैं कि सीढ़ियों पे भी हमने व्यवस्था लगाई है, मंदिर परिसर में भी हमारी व्यवस्था है, गर्भगृह में भी हमने पृथक से व्यवस्था लगाई हुई है कि दर्शनार्थी उसमें महिला पुरुष पृथक से आराम से दर्शन कर सके। इधर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में खारू नदी के किनारे हटकेश्वर नाथ महादेव घाट मंदिर में महाशिवरात्रि के मौके पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। 1 किलोमीटर लंबी लाइन लगाकर श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। एनडीटीवी संवाददाता ने मौके का जायजा लिया। महाशिवरात्रि को लेकर आपकी क्या खास तैयारी है और क्या महत्व मानते हो आप? देखिए, ये साल में एक बार महाशिवरात्रि आती है, जिसके लिए लोग सुबह से लाइन लगा के खड़े हुए हैं सुबह 4 बजे से, जिसका दर्शन हमें अभी मिल पा रहा है। तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि इतनी बड़ी प्रसिद्ध मंदिर है यहाँ पर, जिसका दर्शन करने के लिए लोग सालों से वेट करते हैं। महाशिवरात्रि को लेकर आप लोग की क्या अपनी मान्यता है, क्या क्या सोचते हैं? मान्यता ये है कि देखो, भगवान जी को, शंकर भगवान जी को हर कोई मानता है। हर जगह पे अलग अलग मंदिर है। यहाँ रायपुर में एक ऐसी मंदिर है जहाँ पे लोग सिर्फ यहीं पे दर्शन करने के लिए आते हैं और यहाँ दर्शन करके अपनी जो भी सिद्धि है उसको पूरा करते हैं। कब से आप मन लगाओ तो यहाँ पर? मोला वह मोरदाई से नान चल रहे हूँ तब के लगावा था। कितना फिर भी उम्र रही हुई? 10 साल 12 साल? मैं 12 साल के रहे हूँ तब के। हाँ, अभी आपका आपन के उम्र 50 से ऊपर हुई? 50-60 साल हो गए बेटा। लगभग 50 साल में मंदिर में क्या बदलाव देखो आपन? बहुत कुछ बदलाव आगे है। अत का जनता नहीं आए, न का सेवा नहीं होए, न का संस्कार नहीं होए, न का बिक्री नहीं होए। सब चीज प्रदीप मिश्रा तब से प्रचार देना, तब से बहुत जाना आना सब हो गए है। श्रद्धालु जो है बड़ी संख्या में पहुंचे हुए हैं। सुबह से लोग लाइन लग रहे हैं और लगातार अभी भी दर्शन के लिए लंबी लाइन दोनों ओर से, चाहे वो देखिए दो ओर से, मैं प्रवीण से कहूँगा एक बार तस्वीरें दिखाएं। एक लाइन इस तरफ से आ रही है जो बाईं ओर है मेरी, वो भी उतनी ही लंबी लाइन है जो नदी की तरफ से इस तरफ बढ़ रही है मंदिर की ओर, और दूसरी लाइन जो है वो दूसरी तरफ से जो दूसरा छोर है उधर से दाईं तरफ से भी आ रही है। लगभग उतनी ही दूरी पर तय करके लाइन लग रहा है। फिर ये मंदिर परिसर जहाँ से शुरू होता है मुख्य मंदिर परिसर, वहाँ से ये लाइन 2 भागों में बट रही है। यानी कि एक भाग की जो लाइन है वो लगभग आधा किलोमीटर दूर से लोग आ रहे हैं और उसके बाद मंदिर में अंदर दर्शन करने के लिए मौका मिल रहा है। और यहाँ तक आने में लगभग अभी जो सुबह से लाइन लगे हैं उन्हें 2 से ढाई घंटा लग रहा है। और उसके अलावा जो भीड़ है उसको अंदाज़ा ये लगाया जा सकता है कि आधा घंटा कम से कम यहाँ के बाद भी लाइन लोगों को लगनी है। लेकिन फिर भी महाशिवरात्रि को लेकर जो श्रद्धा है वो लोगों में बड़ी है और बड़ी संख्या में जो है भक्त जो है वो रायपुर हटकेश्वर नाथ मंदिर पहुँच भी रहे हैं। ये सिलसिला दिन भर जारी रहने वाला है, क्योंकि महाशिवरात्रि के मौके पर पहले भी हमने देखा है कि दिन भर इस तरह से श्रद्धालु जो है वो मंदिर में दर्शन के लिए पहुँचते हैं। रायपुर से कैमरा सहयोगी प्रिंस चौक साथ नीलेश त्रिपाठी, एनडीटीवी। महाशिवरात्रि के अवसर पर महादेव घाट रायपुर में जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनके दर्शन के बाद उनके भंडारे की भी व्यवस्था जो है, उनके खाने पीने की भी व्यवस्था जो है वो मंदिर समिति और कुछ भक्त जो है उनके द्वारा की जाती है। मैं प्रवीण से कहूँगा कि ये तस्वीरें दिखाएं खाने के जो भंडारे के लिए जो प्रसाद बन रहा है उसके लिए। क्या नाम है सर आपका? मैं दीपेन श्रीवास्तव। मंदिर समिति या फिर उससे जुड़े हुए? नहीं, दर्शनार्थी। दर्शनार्थी है। मैं भोपाल से आया हूँ। अच्छा, भोपाल से आए हैं? हाँ। तो यहाँ पर जो खाने पीने की व्यवस्था है, मैं उसकी तस्वीरें एक बार प्रवीण से कहूँगा कि जो भंडारे में है वो दिखाया जाए। क्या क्या कुछ बन रहा है? देखिए, चने की सब्जी है, एक वो बन रही है, ये कढ़ी है बनकर तैयार है, और इसके अलावा क्या क्या बन रहा है मैं बात करता हूँ। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम कोमल साहू है। आपके देख रेख में बन रही है? क्या क्या भंडारे में इस बार? 2 सब्जी है, एक चना आलू है, एक भजिया कढ़ी है, हलवा है सूजी का, चावल है, पूड़ी है। और कितने लोगों के लिए लगभग तैयारी चल रही है आप लोग की? लगभग 20,000 आदमी। 20,000 लोगों के लिए। और कितने समय से आप लोग लगे हुए हैं इसमें? कल रात से लगे हैं। और कितना टाइमिंग क्या क्या रहने, कितने बजे से? 9 बजे से शुरू होता है? 9 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक। 6 बजे तक। तो लगभग कितने लोगों के खाने की व्यवस्था आप लोग करते हैं? कितने वर्कर लगे हैं आप लोग के इसको करने में? मेरा वर्कर लगे लगभग 30 वर्कर। 30 वर्कर। और भंडारे का जैसे आयोजन समिति कौन है, मतलब मंदिर समिति है या फिर कोई? वो अग्रवाल जी करते हैं लोग। पूरे मंदिर समिति से जुड़े लोग हैं। बिल्कुल। तो देखिए 25,000 से 30,000 लोगों के खाने की व्यवस्था जो है भंडारे के रूप में यहाँ पर
की जा रही है। और अब बात करेंगे गरियाबंद की। राजिम कुंभ कल्प में भक्तों की भीड़ जुट रही है। महाशिवरात्रि के महापर्व पर भक्तों की भारी भीड़ देखी जा रही है। कुलेश्वर नाथ जी के दर्शन के लिए भक्तों की लंबी कतार दिख रही है। देश के अलग अलग हिस्सों से संत भी पहुंचे हैं। सीएम साय समापन समारोह में शामिल भी होंगे। तो गरियाबंद से ये खबर है। राजिम कुंभ कल्प जो चल रहा है उससे भक्तों की भारी भीड़ देखी जा रही है। महाशिवरात्रि का महापर्व है, ऐसे में दूर दूर से भक्त पहुंच रहे हैं, संत भी पहुंच रहे हैं और कुलेश्वर नाथ जी के दर्शन कर रहे हैं। और दर्शन के लिए देखिए लंबी कतार भी यहाँ पर देखी जा रही है। बताते चले कि समापन समारोह की बात की जाए तो इसमें सीएम साय शामिल होंगे। तो राजिम कुंभ कल्प जो कि कई दिनों से चल रहा है और आज चूंकि महाशिवरात्रि का महापर्व है, ऐसे में भगवान शिव में आस्था रखने वाले तमाम भक्त यहाँ पर पहुँच रहे हैं और भगवान शिव के दर्शन कर रहे हैं, उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। तो ये तस्वीरें भी देखिए आपको दिखा रहे हैं राजिम कुंभ कल्प की, जहां पर भक्तों की भारी भीड़ दिखाई दे रही है। और महाशिवरात्रि का पर्व है, ऐसे में कुलेश्वर नाथ जी के दर्शन के लिए दूर दूर से भक्त यहाँ पर पहुँच रहे हैं, क्योंकि कुलेश्वर नाथ जी में भक्तों की अपनी गहरी आस्था है, अपना विशेष महत्व है कुलेश्वर नाथ का। और इसी की वजह से दूर दूर से भक्त और संत दोनों आ रहे हैं। खबर गरियाबंद से है, जहां छत्तीसगढ़ के घने जंगलों में विराजमान महादेव का एक ऐसा मंदिर है जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। इस मंदिर में स्थापित शिवलिंग किसी राजा या शिल्पकार की देन नहीं, बल्कि पूरी तरह प्राकृतिक रूप से बना हुआ है। शिवलिंग स्वयंभू है और खुद पृथ्वी से ही प्रकट हुआ है। खास बात यह है कि शिवलिंग हर साल धीरे धीरे बढ़ता रहता है। बता दें कि गरियाबंद जिले से 3 किलोमीटर की दूरी पर मरौदा गांव में स्थित भूतेश्वर महादेव मंदिर में स्थापित शिवलिंग के आकार में इसकी लंबाई लगभग 25 फीट और चौड़ाई 20 फीट है, जिस वजह से इसे देश का सबसे बड़ा शिवलिंग भी कहा जाता है। उधर जशपुर में बगीचा मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर दूर सामरवार गांव में प्रसिद्ध कैलाश गुफा स्थित है। यहाँ स्वयंभू शिव बूढ़ा महादेव विराजमान है। महाशिवरात्रि के पावन मौके पर यहाँ लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं और अपने लिए मन्नतें मांगते हैं। इस मौके पर 3 दिनों तक मेले का भी आयोजन होता है, जिसमें श्रद्धालु परिवार सहित शामिल होकर मेले का आनंद लेते हैं। कैलाश गुफा की खोज 1943 में संत रामेश्वर गहिरा गुरु ने की थी। मान्यता है कि उन्हें सपने में कैलाश पर्वत के कंच के सामरवार में होने का संकेत मिला था और इसके बाद वे रायगढ़ के गहिरा गांव से पैदल यात्रा करते हुए यहां पहुंच गए और घने जंगलों के बीच स्वयंभू बूढ़ा महादेव के दर्शन भी किए। संत रामेश्वर ने यहां पर करीब 12 सालों तक कठोर तपस्या की और इसके बाद 1956 में करीब 300 मीटर लंबी चट्टान को 27 दिनों में खोदकर शिवलिंग की स्थापना की और इसी वजह से ये स्थान संत रामेश्वर गहिरा गुरु की तपोभूमि के नाम से भी प्रसिद्ध है। पूज्य गुरुदेव स्वामी जी 1956 में यहाँ स्थापना की। 14 साल साधना के पश्चात उसी समय से महाशिवरात्रि पर्व मनाते हैं हम सभी संत समाज के बड़े धूमधाम से और ये विगत मने हमेशा चलते आ रहा है शिवरात्रि। और शिवरात्रि के साथ पाठ में बृहद मेला भी लगता है और यहाँ पर बड़े श्रद्धा से यहाँ पर सभी श्रद्धालु जलाभिषेक करते हैं महाशिवरात्रि में और यहाँ दिव्य वैदिक विधान से यज्ञ भी किया जाता है जो 1956 से चला आ रहा है। बगीचा ब्लॉक के अंतर्गत कैलाश गुफा में महाशिवरात्रि के अवसर पर श्रद्धालुओं की पर्याप्त भीड़ होती है तथा मेला का आयोजन किया जाता है। इस दौरान पर्याप्त सुरक्षा बल लगाई जा रही है तथा असामाजिक तत्वों पर विशेष बल लगाकर ध्यान दिया जा रहा है और लोगों के हेल्प के लिए सहायता केंद्र की भी व्यवस्था की जा रही है।